हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज जब भी किसी पैसे वाली जगह की बात होती है ना, तो सबसे पहले नाम हम सबके जहन में जो आता है वो है दुबई। आज जब भी बड़ी किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो यह सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चमत्कार कई सालों से कहलाता आ रहा था? आपको क्या लगता है दुबई पहले से ही अमीर था? अगर आपको लगता है कि दुबई के पास पहले से ही पैसा था तो बॉस आप पूरी तरह से गलत हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है तो बॉस आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात 100% सच है। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज हम आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने विजन से दुबई को रेस से पैसों का खेत बना दिया। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दुबई के पास आ रहे पैसों के बारे में कुछ ऐसी ही बात बताने वाले हैं जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में कई बार इस लाइन को मैं दोहराने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो समझिए ये सबसे बड़ी समस्या है। दुबई के पास क्या था आज से 22 साल पहले? दुबई के पास क्या सोना चांदी था आज से 22 साल पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ दुबई इस दुनिया में रहते हुए एक अलग ही दुनिया बन गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि जहां पर चारों तरफ रेत ही रेत थी, वहां पर आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर बन गए हैं, सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर बना दिए गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जेब में बेशक पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन बातें बड़ी ना करो तो मामला खराब। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि अरब बाकी देशों के पास थे, लेकिन फिर भी आज ये सबसे आगे निकल गए। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आगे बढ़ते गए। आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है, ये ग्लोबल हब है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रेवल्ड कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही पीना, ना ही मिनरल्स। तो फिर दुबई के पास क्या है? कैसे अचानक ही इतना कामयाब शहर बन गया? दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 से 3 साल आगे का प्लान करते हैं, ये देश के लिए आगे का 10 साल प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है कि अभी कहां पर हैं और 10 साल के बाद कहां पर पहुंचना है, और ये पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, लेकिन आपको बता दूं कि तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% ही है। तो आखिर पैसा कहां से आता है? यहीं पर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया, फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। जी हाँ, आज टूरिज्म ही दुबई की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। आज जो दूसरे देशों से लोग आते हैं दुबई में, उनके पैसों से दुबई राइज कर रहा है। आज टूरिज्म इतना बढ़ चुका है दुबई का कि इसे पछाड़ने वाला कोई नहीं है। इस शहर का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है जो करेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आर या पार की ही बातें होती हैं। दोस्तों, दुबई में आपको कुछ भी एवरेज या वेरी गुड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर ये बिल्डिंग बनाएंगे तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। यहाँ पर ये समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। यहाँ पर ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देते हैं। यहाँ पर आपको अमीरी साफ साफ नजर आती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी खबर नहीं बनेंगे आप। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, इसके बारे में किसे नहीं पता है। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि ये सबसे अनोखी है। दोस्तों, होता ये है कि जैसे ही इस तरह की अनोखी चीजों को दुनिया में सबसे अलग बनाया जाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती हैं, और उसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका देखिए कि बुर्ज खलीफा का एक घर अरबों रुपए में बिके हैं। ऐसे में पैसे तो आपके पास आए ही हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए इसे अपना टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया गया। साथ ही दोस्तों, दुबई के डेवलपमेंट में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ सबसे बड़ा रहा है। यहाँ अगर आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा पेनल्टी भी लगाई जाती है। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फाइन के जरिए भी दुबई में काफी पैसों को इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की सरकार आपसे नियम तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा था कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं उग सकते, लेकिन आप ये देखिए, दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर
और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बगानों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए यह मिरेकल गार्डन दुबई में एक सुंदर फूल उद्यान है जो दुबई लैंड जिले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ है और यहाँ भी आपको हर समय भारी संख्या में सैलानी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। क्या बात अलग है का मतलब डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट की सोच से है। आपका विजन ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है आप कहाँ तक जाएंगे, आपको लोग कितना पसंद करेंगे और अल्टीमेटली आप चैंपियन बनेंगे या लूजर। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं दुबई की पुलिस, जो कि दुनिया की सबसे रिच पुलिस कहलाती है, वो कैसे इतनी रिच बन गई? कहां से दुबई की पुलिस के पास इतना पैसा आता है? दोस्तों, इस बात को जब से मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसे नहीं देता। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप आए हैं सरकारी नौकरी करने और उसके बाद आराम से एक एसी वाले रूम में बैठे हैं। यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितनों की जरूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन दिखेंगे लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीजन जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है। यहाँ आप सिस्टम की हेल्प से सारी कंप्लेन कर सकते हैं। इससे होता यह है ना तो आपको पुलिस को बैठाकर पैसे देने हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आपको दुबई की पुलिस महंगी महंगी कार्स में घूमती हुई नजर आएंगी। आप यहाँ की मेंटेलिटी को इस बात से समझ सकते हैं कि या तो इन्हें चाहिए द नंबर 1 प्रोडक्ट या चाहिए द वन एंड ओनली प्रोडक्ट। जी हाँ, ये दोनों ही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। यहाँ कुछ ऐसा करो जो किसी ने आज तक ना किया हो, या ऐसा करो जो कि नंबर 1 रैंकिंग पर आ जाए। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब ये डिज्नीलैंड वालों के पास गए और बोला कि एक ऐसा थीम पार्क दुबई में भी आप बना दीजिए, लेकिन वो अमेरिका के डिज्नीलैंड से कई ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इस मामले में बात नहीं बन पाई क्योंकि डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। फिर क्या था, दुबई के शेखों ने बना दिया दी दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से काफी बड़ा है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे दुबई मॉल्स के बारे में। दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। ये यूएई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। दुबई मॉल शहर के प्रमुख मॉल्स में से एक है जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर कर सामने आते हैं। आप यहाँ पर कई अट्रैक्टिव चीजों को देख सकते हैं। दोस्तों, दुबई में आज सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अब अंडर वाटर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, दुबई है तो सब मुमकिन है। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। यहाँ सपने देखे जाते हैं और उनको पूरा किया जाता है। शायद इसलिए दुबई में अब तैयार किया जा रहा है अंडर वाटर रेल नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ समंदर के नीचे ट्रेन चलेंगी, वो भी सुनामी की स्पीड से। सोचिए जरा, एक तो ट्रेन तूफान की रफ्तार में चलेगी, ऊपर से समंदर के अंदर। पर अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये ट्रेन कहां से कहां जाएगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन अंडर वाटर दुबई से मुंबई तक की होगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक ट्रेन, जहां मैग्नेटिक पावर के दम पर ट्रेन तूफान की तरह भागती है। हालांकि इस तरह की ट्रेन ऑलरेडी चाइना और जापान में चल रही है, लेकिन आप जरा सोचिए, जब एक बार ये ट्रेन दुबई से मुंबई के बीच स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए काम कितना बेहतर हो जाएगा। यही तो तैयारी है। मुंबई से दुबई के बीच की दूरी दोस्तों 12,006 माइल्स है, यानी कि करीब 1941 किलोमीटर। देखते हैं ये बुलेट ट्रेन इस दूरी को कितनी जल्दी कवर करती है। जैसे ही यह प्रोजेक्ट तैयार होगा, इंडिया से लोग बड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। दोस्तों, दुबई में मैन मेड आइलैंड तैयार कर दिया गया है, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन जिस तरह से इस आइलैंड को शेप दिया गया है वो सबसे अलग आपको नहीं लगा? अगर ये चाहते तो आइलैंड को एक सर्कल का शेप देकर छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने इसे एक अलग ही डिजाइन दिया, जिसके बाद यहाँ पर बनाए गए खूब सारे घर और फिर इन्हें मोटी रकम पर बेच दिया गया। इसे कहते हैं दूसरों से अलग सोचना और पैसा कमाना। दोस्तों, बड़े बड़े मॉल्स तो आपने इंडिया में भी खूब देखे होंगे, लेकिन जो दुबई में बनने वाला है मॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत अलग है। इनफैक्ट सबसे अलग। ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। लेकिन कैसे? क्या क्या होंगी इस मॉल की विशेषताएं? मनोरंजन और होटल सुविधाओं से पूर्ण कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इसमें थीम पार्क, फिल्म थिएटर, मेडिकल सुविधाओं समेत 100 होटल और 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर का वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। जी हाँ, 7 किलोमीटर का वॉकिंग स्ट्रीट, वो भी मॉल के अंदर। दोस्तों, इसको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर से ये ट्रैक ठंडा रहेगा, जबकि सर्दी में
मॉल की छत को खोल दिया जाएगा ताकि धूप अंदर आ सके। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। एक बार गए तो सब चीज वहां से ला सकते हैं। दोस्तों, ये है दुबई का लेवल। आप खुद ही सोचिए कैसे इस शहर ने सिर्फ 20 से 22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल कैपिटल, दुबई अपने आप में कमाल है। इस समय दुनिया स्ट्रगल कर रही है, किसी भी इवेंट को करने में बड़ी परेशानियां हो रही हैं और दुबई ने क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि IPL होस्ट कर दिया। ये दिखाता है इस शहर में कितना दम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे एपिसोड पसंद आया होगा। क्या आप कभी दुबई गए हैं और गए हैं तो कहां-कहां घूम कर आए, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक